यहाँ से इस स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो 85% का है। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है साल भर बाद रहेगा 450 पे, बट जो फेलियर की आप बात कर रहे हो ना, उसको और कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये स्कैनर में आपको हर वीक नहीं स्टॉक्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देखो अपने इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं, आप हैरान हो जाओगे रिटर्न्स देख के। रिटर्न्स तो भले ही ऐसा चार्ट में तो सबके, हाँ, बैक चार्ट में तो सबके दिख जाता है, बढ़िया रिटर्न ही दिखता है। मैं इसको भी देखूंगा ना तो 250% का रिटर्न है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना तो फिर ये फेक आउट वाले टेंशन खत्म। वो यही बताते हैं वॉल्यूम स्पाइक देखे ट्रेड ले लो, और इसे उसे फेक आउट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ना सर, हमें भी वही सिखाओ ना आप। फिर हमें आप मंथली सिखा रहे हो और आप खुद वीकली ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहले थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या, क्या कंडीशंस हैं, कि हमें ऐसा क्या देखना है स्टॉक्स में। फिर हम उनके थोड़े एंट्री देखेंगे, टारगेट देखेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे, और फिर एंड में देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। चलेगा? हाँ बिल्कुल। मतलब मेरे को ऐसे समझाओ, 5000 स्टॉक्स हैं, हाँ, फिल्टर आउट कैसे कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देन तो उसको पहले ये देख ले कि देखना क्या है स्टॉक में। यहाँ पे आपको पीपीटी मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं कि मल्टी ईयर हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन पैटर्न, इसको हम सिंपल रेक्टेंगल चैनल भी बोलते हैं, राइट। इट मीन्स कि ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस, नीचे साइड में एक सपोर्ट। वो एक मार्केट रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। ना हायर हाई बने ना लोअर लो बने, मार्केट रेंज में होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप देखोगे तो रेजिस्टेंस मस्ट बी एटलीस्ट 5 ईयर ओल्ड। मतलब ये जो रेंज बनी है ना, ये 5 साल हो मिनिमम, 5 साल से ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 साल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने की रेंज है उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, वो मल्टी ईयर नहीं बनेगा, ठीक है। वो भी उसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन मल्टी ईयर बनाने के लिए, मल्टी बैगर बनाने के लिए, 100-200% रिटर्न बनाने के लिए वो 5 साल से पुराना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन जो मैं ऐड करता हूँ कि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। इसका सुबह रीजन क्या है ना, कि देखो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इवन मैं भी, मेरे को फंडामेंटल्स की थोड़ी नॉलेज कम है, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉक्स ही फंडामेंटल करने जाऊँ एनालिसिस, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, उनके ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, इट मीन्स कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, इट मीन्स कि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तभी ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, अदरवाइज वो नीचे ही ट्रेड करता बॉटम पे, राइट। तो जैसे ही मैं ऑल टाइम हाई इसमें फिल्टर लगाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा फंडामेंटल एनालिसिस या बहुत सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं कि अप ट्रेंड में है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, तभी वो ऑल टाइम हाई ब्रेक दे रहा है। तो ये सारा एक फिल्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि आपको ऑल टाइम हाई वाले ही रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। नीचे बॉटम पे कोई बना के, ऐसे अप ट्रेंड था फिर नीचे आया, फिर नीचे आके 8 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, उसको आप सोचोगे ट्रेड करो, ठीक है, 10-20% 30% टर्न देगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें उसको नहीं करना, हमें सिर्फ ऑल टाइम हाई वाले ब्रेकआउट को ही ट्रेड करना है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ब्रेकआउट मस्ट बी सपोर्ट बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि देखो ब्रेकआउट तो होना है, ब्रेकआउट हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड करने का ना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रेडर्स फेस करते हैं वो है फेकआउट। बिल्कुल, मेरा फेक आउट, अगला सवाल वही था। तो मैं अभी वो कवर कर दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। कि फेक आउट का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो देखो जब आप लोअर टाइम फ्रेम, जैसे आपने बोला ना कि कम टाइम में नहीं किया जा सकता है, मैं उस पर एक थ्योरी बता देता हूँ कि जितना कम टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे ना, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 40-50% आएगी, वीकली कर रहे हो तो 50-60% जाएगी, और अगर आप उसको मंथली टाइम फ्रेम में कर रहे हो ना तो 70-80% की एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो फेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए ना वॉल्यूम, पार्टिसिपेंट्स, जिस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो उसमें क्या इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहा है, उसमें क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी आ रही है, डेली अपनी पोजीशंस बना रही है, ये जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आपके फेकआउट्स ज्यादा होंगे, ब्रेकआउट आपके कम मिलेंगे। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम का, राइट। वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद वाले प्रोसेस में। बट अभी ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, और वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सिर्फ दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शन।
राइट, मैं ये एंट्री उसके बाद बता दूंगा ताकि थोड़ा ऑडियंस को समझ में आ जाए। तो देखो, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ना मैं सालों से एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, स्टॉकेज। फ्री है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्री वाला में आपका सारा काम हो जाएगा, जितना डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना है, स्टॉक सिलेक्शन सब मैं यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है। राइट। तो इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आपको सिंपली स्कैन्स में जाना है, उसका प्राइस स्कैन्स में जाना है, एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स, राइट। उस पर क्लिक किया एंड देन आपको इतने सारे दिखेंगे, तो आपको क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो अराउंड 20 स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इन 20 स्टॉक्स को आपको मैनुअली बैक टेस्ट, मैनुअली ओपन करके चेक करना पड़ेगा, एनुअल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो ऑल टाइम हाई पे है और एक कंसोलिडेशन में बन रहा है। इस वीक का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पिछले वीक में एक शेयर आया था, मैं दिखाता हूँ, आदित्य बिरला कैपिटल, राइट। ये मंथली टाइम फ्रेम का आपको चार्ट है, राइट। आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। एंड इसका जो रेजिस्टेंस था दैट वाज 2017 से, 2017 से रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसने रेजिस्टेंस लिया 2024 में, और 2025 में ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। तो 17 से 25 अगर हम देखेंगे तो 8 साल का पुराना रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, और यहाँ पे एज एक पैटर्न जो बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, लेकिन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप ये जब ये स्कैनर रन करते हो तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ जेके सीमेंट में चेक करता हूँ कि जेके सीमेंट की एनालिसिस क्या करती है, तो ऐसे 15-20 स्टॉक्स आपको हर वीक ये स्कैनर रन करना है। अब देखो, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन कोई मल्टी ईयर का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम इसको ध्यान नहीं देंगे। देखो, अब यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो नहीं है, बट एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। हालांकि मैं इसको अगर मुझे इसको ट्रेड करना होगा तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करता। देखो यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको स्विच करेंगे, एंड दिस इज अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो ये एक अलग सेटअप बन जाता है, इसको ट्रेड करने का तरीका अलग है। बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मल्टी ईयर, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम 5 साल का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो मैंने पीछे ट्रेड करे हुए हैं, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट हम मतलब अगर हो पाए तो कोई रीसेंट सामने बनता हुआ एग्जांपल देखेंगे तो अब बनता हुआ देखो, अभी इसमें तो बन नहीं रहा है। लास्ट वीक आदित्य बिरला कैपिटल आया था, तो उसमें मैंने पोजीशंस भी बनाई। आप देखो अगर, तो आदित्य बिरला कैपिटल में मैंने अराउंड 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अभी वो वीकली टाइम फ्रेम में ही कर लिया था मैंने। मंथली का ट्रेड है, तो मैं मंथली में जैसे ही मंथली कैंडल क्लोज होगी तो मैं उसमें और एड ऑन करूंगा, 2-3 लाख रुपए और लगाऊंगा, तो वो अभी 6% अप है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ही लिया है। आपको आदित्य बिरला कैपिटल सेटअप आपको वो एमी मैंने यूज किया। हालांकि अब देखो, ये स्कैनर में आपको हर वीक नहीं स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये स्कैनर आप रन करते हो वीक ऑन वीक्स, हर संडे, और जितने 15-20 स्टॉक्स आ रहे हैं वो मैनुअल आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा। महीने में 2 से 3 स्टॉक्स मिलेंगे, या कभी कोई एक ही स्टॉक मिलेगा, या कोई भी नहीं मिलेगा, या कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अभी इस वीक में अगर मैं दिखाऊं तो जस्ती वाला हो जाएगा, लेकिन लास्ट वीक में आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। मल्टी ईयर है, 8 साल पुराना रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, ठीक है। और उसमें मैंने एंट्री भी दिखा दी कि मैंने एंट्री ले रखी है, और अभी 6% का गेन भी चल रहा है। तो क्राइटेरिया यही है। तो ये तो रहे, मतलब हमने कुछ स्टॉक्स ऐसे देख लिए, बट इसमें हम थोड़ा एक लेवल डीपर जाते हैं, बिल्कुल, और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। चलो मान लेते हैं हमने मंथली टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। बट एक तो कंफर्मेशन आने में ही बहुत टाइम लगेगा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आज के ज़माने में सबको सब कुछ जल्दी चीज़ें चाहिए। ओके, तो एक तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से इसका महीने के एंड में देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी कैंडल क्लोज हो, कैंडल क्लोजिंग पे ही लेना है एंट्री, बिल्कुल। तो मतलब हम जैसे आज हम 30 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, तो महीने का एंड है, तो हाँ, कैंडल बन गई तो उस लास्ट डे पे मैं ट्रेड लूंगा, हाँ, ठीक है। हाँ। तो अब वो कैंडल का कंफर्मेशन चलो आ गया, ब्रेकआउट आ गया, बट अब वापस से अगर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो उसको 1 महीना लगेगा मेरे को फेल बताने के लिए भी। तो वो कैपिटल ब्लॉकेज तो रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं स्ट्रैटेजी कुछ कर सकती है। बट जो फेलियर की आप बात कर रहे हो ना, उसको और कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आदित्य बिरला का ही हम अगर एग्जांपल लें, क्योंकि अभी आज मंथली बोला ना, तो अगर आप आज देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। यहाँ पे आज ये कैंडल आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री बनानी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसी ट्रेड को हम समझेंगे कि कैसे टारगेट, स्टॉप लॉस, इसी एग्जांपल पे हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सुबह देखोगे तो वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है,
राइट, क्योंकि अगर पिछले का 3-4 महीने पीछे का आप देखोगे वॉल्यूम तो बहुत ड्राई था इस एरिया में। उसके कंपैरिजन में आधा ही था लगभग, हाँ, समझ लीजिए। तो अभी इसमें 50 ये देखोगे ना तो ये पूरा ड्राई था, लेकिन अभी अचानक से इस मंथ में आपको स्पाइक दिखा है। तो मैंने क्या बोला था 4th पॉइंट कि वॉल्यूम में जंप दिखना चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता करना है सुबह भाई कि उसमें स्मार्ट मनी आया कि नहीं आया, इंस्टीट्यूशंस ने पोजीशंस बनाई है कि नहीं बनाई है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना तो फिर ये फेकआउट वाले टेंशन खत्म, कुछ भी नहीं करना। सिंपल मैं स्टॉकेज ही यूज करता हूँ फॉर माई स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉकेज पे जाओ, आपको जो स्टॉक में एंट्री बनानी है ना उस स्टॉक में आपने उसको सिंपल सर्च करना है, आदित्य बिरला कैपिटल। सो आपको सिंपली आदित्य बिरला कैपिटल पे आना है और इसका देखना है डिलीवरीज। देखो ये ना आपको कोई नहीं बताएगा सीरियसली। आप जो वॉल्यूम चार्ट पे देखते हो ना, यहाँ पे आपको जो चार्ट पे वॉल्यूम दिख रहा है ना, लोगों को लोग यही बताते हैं वॉल्यूम स्पाइक देखे ट्रेड ले लो और इसी वजह से फेक आउट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ना वो ट्रेडेड प्लस डिलीवरी दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है। मतलब इंट्राडे में जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी है और डिलीवरी में जो है वो भी है। तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसमें अगर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग से क्या लेना देना, स्टॉक तो कब अब उड़ेगा जब उसमें लोगों ने पोजीशन बनाई है, कैरी किया है, ठीक है, तभी पैसा बनेगा। तो ऐसे सिर्फ वॉल्यूम स्पाइक देख के अपने को नहीं बनानी है। लोगों का फेकआउट भी इसी वजह से होता है क्योंकि उनको वॉल्यूम दिखा, उनको पता ही नहीं है कि स्मार्ट मनी ने एंट्री ली कि नहीं ली, ठीक है। तो आपको सिंपली स्टॉकेज पे जाके उस स्टॉक को सर्च करना है, डिलीवरीज में आनी है। और क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो मंथली में जाओ और आपको मैं सिंपल यहाँ पे दिख गया होगा जो मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डार्क ब्लू है दैट इज डिलीवर्ड क्वांटिटी और लाइट ब्लू में ट्रेडेड क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहली बात आप ये देखो कि अक्टूबर नवंबर से ये वॉल्यूम भी ज्यादा है, दिख रहा है, राइट। फर्स्ट थिंग तो वॉल्यूम में स्पाइक आई है वो समझ में आ गया, लेकिन वॉल्यूम में स्पाइक के साथ साथ क्या डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ा है? मिनिमम 50 मतलब 40% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर 10 लाख वॉल्यूम आया है उसमें से 4 लाख लोगों ने 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी वाली है तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी को स्टॉक उड़ेगा। लेकिन अगर 40% से कम की डिलीवरी है तो उसमें अपने को ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सा बात है। बट मेरे को जैसे यहाँ पे एवरेज दिख रहा है कि हर महीने 45% के आसपास तो रहती है। हाँ, तो ये आपको इस स्टॉक में दिख रहा है ना, क्योंकि इस स्टॉक में अब बहुत टाइम से पोजीशंस बन रहे हैं। यहाँ पे देखो अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, राइट। ये 2024 का है, वॉल्यूम बहुत स्पाइक है ना, बट 26% बस सिर्फ 26% है। उस समय पोजीशन नहीं बनाई, उससे पहले आप देखोगे तो 50% है, लेकिन वॉल्यूम कितना कम है। बिल्कुल। क्या हम एक बार वापस से उसके चार्ट पे जा सकते हैं? हाँ, आदित्य बिरला। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पर वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करने वाला था, वो वाला मंथ का देखेंगे हम, ये वाला। हाँ। अप्रैल 2024 वाला। हाँ। देखो ट्रैपिंग में समझाता हूँ एकदम सीधे सीधे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर आदित्य बिरला कैपिटल में आप देखोगे तो किस मंथ में आया है बताओ? अप्रैल मंथ में आया वो। अप्रैल 2024 में। मतलब लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, इतना वॉल्यूम आज। हाँ, 52 और देखोगे ना, अगर लोअर टाइम फ्रेम, जो आप लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैपिंग होती कैसे। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का है, मैं लोअर टाइम फ्रेम में काम क्यों नहीं करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, रेड लाइन, राइट। यहाँ पे अब समझो कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, राइट। वॉल्यूम भी आप देख लो, स्पाइक आई है। मैं इसको मंथली में लेके जाऊंगा, आपको लगेगा कि यार इतना ज्यादा वॉल्यूम तो किसी मंथ में आया नहीं है, पोजीशन बना लेते हैं, मस्त उड़ेगा। लेकिन उसके बाद आया आपका एसएल भी हिट किया, यहाँ पे देखो यहाँ तक आया है। तो अगर आप इसके कैंडल के नीचे रखते तो भी एसएल जाता, यहाँ पे रखते तो भी एसएल जाता, गया है। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि इस वॉल्यूम में स्मार्ट मनी आया कि नहीं आया, लोगों ने पोजीशंस बनाई कि नहीं बनाई। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ ट्रैपिंग कैसे होती है। आप देखो ये अप्रैल 2024 की कैंडल है सर, देखो इतना बड़ा वॉल्यूम तो आया है लेकिन डिलीवरी कितनी है? सिर्फ 26%। आप बताओ इसमें स्मार्ट मनी का काम ये नहीं है। वो जब पोजीशन बनाएंगे तो वॉल्यूम है तो उसमें आधा हिस्सा तो उन्हीं का है। तो इट इज क्लियरली शोइंग कि सिर्फ रिटेलर है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करके लोग निकले हैं। तो अगर आप ऐसे वॉल्यूम को देख करके ट्रेड करोगे तो आपको फेकआउट सर तय है। मैं जो करता हूँ क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, ना कि क्वांटिटी पे। मेरे को मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं पोजीशन बनाऊँ। अगर अच्छा सा ब्रेकआउट भी देता, जैसे इस मंथ भी जो ये स्पाइक दिखा है
सब परफेक्ट है, लेकिन अगर डिलीवरी वॉल्यूम अगर लेस देन 40% होता तो मैं पोजीशन नहीं बनाता। भले मेरे पास कोई पोजीशन ना हो, भले मुझे 2 महीने तक मैंने कोई स्टॉक ना लिया हो, लेकिन मेरे को अपना सिस्टम ही फॉलो करना है, दैट्स इट। ये डिसिप्लिन रहेगा तो ही पैसा बना पाओगे, जो मेरा मानना है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो कितना वॉल्यूम आया था ना, बट लो उसके बाद क्या हो, सारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे देर इज, मैं ही नहीं कहूँगा कि एकदम 100% गारंटी है, हायर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये जो 50% लोगों ने एंट्री बनाई ना, 11,40,79,795 क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में डिलीवरी ली गई है। तो ये 11-12 करोड़ जिन्होंने भी शेयर्स उठाए हैं, वो ऐसे रिटेल का तो काम है नहीं ना, तो बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं। वो बड़ा प्लेयर स्टॉक को नीचे आने क्यों देगा, राइट? और ये शेयर भी मतलब 250 रुपये में पकड़ूं, हाँ, उस पे 12 करोड़ का देख लो, जोड़ लो आप, राइट? ये रिटेलर का काम नहीं है ना, बस यही है, ये स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट है। ये सच बता रहा हूँ, डिलीवरी वॉल्यूम और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लोगों को नहीं पता है कि अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इवन आप डेली में भी कर रहे हो, वीकली में भी कर रहे हो, मंथली तो मैं बता ही रहा हूँ, उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हो कि डेली में अगर देखो कि उसमें आया है कि नहीं स्पाइक, डिलीवरी वॉल्यूम मोर देन 40% है कि नहीं है, अगर 40% से कम है तो आपको नहीं बनाना है, एंट्री मत लो, आपका ब्रेकआउट फेकआउट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फेक आउट, सेक आउट, ट्रैपिंग, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते होंगे, और एक प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं और सही से समझ में आ रहे हैं, तो मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक 4 घंटे का स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, जहां पे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मेरी पर्सनल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन, स्कैनर्स, सब कुछ दिया हुआ है। उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके एनरोल करके आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। चलो अभी फिर से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो सर अभी हमारी पहली कंडीशन तो ये हो गई कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम 40% के ऊपर होना चाहिए उस मंथ में, ठीक है। अब तीसरा हम क्या देखेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बढ़ना चालू हुआ तो एक साथ ही वो बढ़ के आगे कंटिन्यू करेगा, जैसे आपका तितागर स्टॉक ने दिखाया जाता है, वो तो एक्सेप्शन निकला, एक्सेप्शन है, करेक्ट। कोई स्टॉक होंगे जो थोड़ा वापस से पीछे आएंगे, 2 कदम पीछे आएंगे, लेकिन फिर वापस एक लंबी छलांग लेंगे, करेक्ट है। तो वैसे स्टॉक्स की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि कितनी उसके पीछे की छलांग को हमें रोकना है। ओके, डन। तो देखो बेसिकली ऊपर जाने की बात यानी टारगेट की बात हो रही है कि क्या टारगेट, अगर इसको मैं सही क्वेश्चन में सेट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टारगेट क्या रखें, कहां पे हम प्रॉफिट बुक करें, राइट? ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन लॉस भी किधर तक हमें होल्ड करना है? हाँ, तो वो टारगेट और स्टॉप लॉस मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एंट्री में बताता हूँ, मंथ की कैंडल क्लोजिंग आज 30 तारीख है, तो आज पोजीशन ले जा सकती थी 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, 3:20 पे आप इसमें पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा है, डिलीवरी वॉल्यूम चेक कर लिया, कैंडल अच्छी है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट सब कुछ है। बट आपने इसमें पहले ही ट्रेड में मैंने वीकली में ले लिया है, मैंने अच्छा। वीकली में लिया, राइट? इस कैंडल पे ही मैंने ले लिया था, यहाँ पे ये कैंडल की फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी ना, तो मैंने ले लिया था वो। तो सर हमें भी वही सिखाओ ना आप, फिर हमें आप मंथली सिखा रहे हो और आप खुद वीकली ट्रेड कर रहे हो। होता क्या है ना कि वीकली में थोड़ी एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है। अभी क्या है, मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़े फंडामेंटल्स वगैरह मैं देख लेता हूँ, मेरे को पता है स्ट्रक्चर की कैसा काम करता है। लेकिन वीकली में थोड़े SL भी हिट होते हैं। तो जैसे मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए हैं, तो मैं 2 लाख रुपए वीकली में डाल दूंगा और 3 लाख रुपए रखा रहूंगा अभी, ठीक है। तो 2 लाख मैंने टोकन मनी डाला, फिर वो अगर पुल बैक लिया तो 3 लाख डाल के एवरेज करूंगा, और अगर मंथली में ब्रेकआउट हो गया तो उसको मैं पिरामिडिंग करूंगा। तो आज मुझे पोजीशन लेनी थी, बट आप लोगों के साथ पॉडकास्ट शूट करना था, इस समय बिजी में नहीं ले पाया, तब ये अगले दिन कल मैं इसमें एंट्री और ऐड करूंगा। तो वीकली मैं अभी सजेस्ट नहीं करता, थोड़ा टाइम आप प्रैक्टिस कर लो, 1.5 साल बाद जब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप वीकली में एनालिसिस करके थोड़ा टोकन मनी डाल के, कि अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, अर्ली एंट्री लेनी है, तो जैसे 1 लाख डालना है तो आप 30,000 रुपये वीकली में डाल दो, 70,000 जब मंथली में कंफर्मेशन हो जाए तो फिर ऐड करो, तो वो भी काम करता है। ठीक है। तो सर इसमें थोड़ा सा पुल बैक तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं? अब पुल बैक आएगा तो वेट करो, सिंपल है। अब देखो मार्केट आप चला नहीं सकते हो, आपको बस अपना ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा, ट्रेड प्लान बना के ट्रेड प्लान फॉलो करो, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसमें ट्रेड प्लान की बात करूं तो उसके लिए मेरे को टारगेट्स बात करने पड़ेंगे, तो पहले मैं टारगेट बता देता हूँ, ठीक है, SL बताता हूँ, फिर टारगेट पे डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस सिंपल है, ठीक है, कि ब्रेकआउट कैंडल जो है ना, उस ब्रेकआउट के कैंडल के लो के नीचे अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया है, आपको दिख रहा होगा, BO कैंडल यानी ब्रेकआउट कैंडल्स लो -1% ऑफ लो,
जैसे कि डोंट ठीक वरी, है। जैसे कैंडल की लो है 200, हाँ, ठीक है, तो 200 रुपए का 1% कितना होगा, 2 2 रुपए, रुपए। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 198। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे जो लो है, सो भाई दैट इज 218.44 पैसा, 220 रुपए में पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, लो, तो 220 रुपए का 1% कितना होगा, 2 रुपए 20 पैसे, तो 218 रुपए 44 पैसे का है लो, तो उसमें 2 रुपए माइनस कर दो, तो आपका एसएल आ जाएगा 2 रुपए 16 पैसे के आसपास, ठीक सॉरी है। 216 रुपए, हुँ, आपका जो एसएल होगा वो 216 रुपए के आसपास आपका, इसमें ये मैंने एक जो रेड लाइन मैंने मार्क करी है, दैट इज योर स्टॉप लॉस, ठीक। एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री क्योंकि अगर आज हम एंट्री लेते हैं तो इसी लाइन पे एंटर कर जाते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क भी कर देता हूँ, कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है, ब्लू लाइन। अब बात आ जाती है, देखो हमारा एंट्री क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, और क्या चाहिए हमें, टारगेट। टारगेट क्या करना है, मैं टारगेट आपको बताता हूँ, दो तरह के टारगेट आप इसमें यूज करते हैं, एक होता है रेंज वाला टारगेट, और एक मैंने बोला ट्रेलिंग एसएल, कि अगर फटे तो अपने उसमें हम मोमेंटम प्रॉपर पकड़ सके, 200 300 500% रिटर्न हम कैसे कैप्चर करें, उसके लिए एक अलग तरह का टारगेट मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम रेंज वाली बात करते हैं, तो जो भी आपके रेंज बनी है पिछले 5 सालों में, 8 सालों, उस रेंज का हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हाइट निकालने के लिए ना, वो पूरी रेंज का ना हाई एंड लो मार्क कर लो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लूँ, हाई ये रहा हमारा, राइट, वहां से लो मेरा ये रहा, कितने पॉइंट आ रहे हैं, 217 पॉइंट, यानी इस पूरे पैटर्न की जो हाइट है वो 217 पॉइंट की है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, इसको 217 पॉइंट ऊपर ड्रैग करना है, ऊपर तक अपने, हम वहां तक इसको ड्रैग करेंगे जहां तक 217 पॉइंट नहीं आ जाता, ऑलमोस्ट यहां तक आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लगभग 472 तक जाएगा इसका प्राइस? 470 तक ये जाएगा। ये अभी 275 अभी का यहाँ प्राइस से है। इस स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो 85% का है, अकॉर्डिंग टू माय टेक्निकल एनालिसिस। ओके, और 85% मिल सकते हैं आने वाले 8 से 10 महीने में। हम ये पॉडकास्ट 30 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड मंडे है आज। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 1 जनवरी 2023 को एक यूट्यूब वीडियो डाला था, 2 साल पहले, आप देख सकते हो, इस साल के सबसे बड़े ब्रेकआउट्स। जिसको भी ये एनालिसिस के बारे में लग रहा होगा कि नहीं बोल रहा हूँ, होगा नहीं होगा, इस वीडियो में सर 9 स्टॉक्स दिए थे मैंने, उसमें तीतागढ़ भी था, उषा मार्टिन भी था, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स मैंने बताया ना। 2 साल पहले ये वीडियो में लाइव है, मतलब अब ऐसा तो मैं टाइम तो चेंज नहीं कर सकता ना। 9 के 9 स्टॉक्स में से 8 स्टॉक्स ने 100%, 150, 200, 250% रन दिए, एक स्टॉक में सिर्फ एसएल हिट हुआ है। ओके, और ये 2 साल पहले मैंने बताया था, जो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है साल भर बाद आदित्य बिरला कैपिटल रहेगा 450 पे, तो ये मेरा कन्विक्शन है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि 2 साल पहले एक वीडियो में। ये तो रही बात हमारे बेसिकली जो स्टॉप लॉस टारगेट की, बट आपने बताया था कि आप ट्रेल भी करते हैं स्टॉप लॉस। हाँ, तो कब कब आप वो ट्रेल करते हैं और कितना ट्रेल करते हैं? ठीक है, तो देखो मैं ट्रेलिंग एसएल का बताता हूँ कि 2 कैंडल का लॉजिक क्या है, ठीक है। ये बीएमएल का आपको वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारे ट्रेलिंग एसएल वीकली में ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देखो 23 अक्टूबर वाले वीक में एक कैंडल ये आपके 21 ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन क्लोज होने के बाद फिर से भागा है ये। तो अगर आप एक कैंडल पे एग्जिट ले लेते, ये मोमेंटम आपका रह जाता, राइट। फिर यहाँ पे फिर से देखो, इस कैंडल ने 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी एक कैंडल ने, लेकिन फिर मोमेंटम भागा ये, अब देखो उसके ऊपर। तो अगर इन दोनों पे आप एक ही कैंडल पे एग्जिट लेते तो ये यहाँ से यहाँ मोमेंटम आपका रह जाता, और फिर दोबारा एंट्री लेने में ना वो कन्विक्शन आता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो इस वजह से मैंने 2 कैंडल इसमें वो लगा रखा है कि जब 2 कैंडल, आप देखो यहाँ पे 5 अगस्त वाले वीक में पहली कैंडल क्लोज हुई, सेकेंड कैंडल, जब सेकेंड कैंडल क्लोज हो गई, 12 अगस्त वाली कैंडल जो क्लोज हुई ना, उसमें अपने को पोजीशन काट लेनी है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। और आप देख भी सकते हो कि 2 कैंडल अगर 21 ईएमए के नीचे क्लोज हुई, उसके बाद देखो पूरा चॉपी एंड धड़ाम नीचे। तो ये 2 कैंडल का आपको कंफर्मेशन चाहिए। एक कैंडल अगर आपको पुल बैक लेकर के नीचे आती है ईएमए के नीचे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दूसरी कैंडल का वेट करो। जब 2 कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे, तब जाके आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है और आप एग्जिट लोगे। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो वापस से रिकवर करके ईएमए के ऊपर रहे और सस्टेन कर जाते हैं वहां से और आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। इसमें ये नीचे आ गया, बट जैसे अगर आप इसे देखें तो वापस ये स्टॉक वहीं उन लेवल्स पे आ गया। आ रहा है,
ठीक है, अब यहाँ से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो वो वाला मूव तो रह ही जाएगा। नहीं तो देखो अभी क्या है ना, देखो यहाँ मतलब पे वापस से री एंट्री की कंडीशन हमारी क्या होगी? कंडीशन वही तो, उसके लिए देखो हमने यहाँ पे अगर एग्जिट ले लिया, ठीक है, तो हम एट एक देखो साइकोलॉजी होती है सुब भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 100% का रिटर्न बन रहा था, उसमें वो 80% आएगा ना, तो चलो आप फिर भी सेटिस्फाइड हो, लेकिन वो 80 से वापस से 30% आ जाएगा ना, तो डर लगेगा। साइकोलॉजी वो 80 से 70, 70 से 60 होते होते निकल जाओगे आप। तो बेटर है 60 पे निकलो, क्योंकि ये जब आया है नीचे तो आप 30% पे भी प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट रह जाता है। तो आप 80 पे निकल जाओ, एंड देन फिर अगर वो स्टॉक फिर से अगर परफॉर्म कर रहा है तो आप री एंट्री के चांसेस आपको हमेशा रहते हैं। और वहां पे आपको प्राइस एक्शन के थोड़े और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे री एंट्री के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं यहाँ पे री एंट्री कैसे ली जा सकती है, तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। एक ट्रेंड लाइन हम सिंपल यूज करते हैं, और आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे आप निकले, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, एंड जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, री एंट्री ले सकते थे। लेकिन ये इसके लिए आपको और भी पैटर्न्स के जानकारी होनी चाहिए, प्राइस एक्शन के और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने पड़ेगा आपको, तभी जाके आप री एंट्री ले पाओगे। इस सेटअप जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू पूरा का पूरा प्राइस एक्शन समझना है, री एंट्री वगैरह पॉसिबल नहीं होगा, आपको और प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आई गेस हमें ये प्राइस एक्शन अगर लोग डिमांड करते हैं तो हम जल्दी इस पे भी एक और वीडियो आपके साथ बनाएंगे। बिल्कुल, श्योर सर, श्योर। अगर वीडियो पे अच्छी रीच आती है, लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है, तो हम श्योरली और भी पॉडकास्ट प्राइस एक्शन के अराउंड करेंगे।